तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चिराग सेठी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। संकेत गुप्ता जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। चंद्रमोहन शर्मा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, अब सवाल से देखिए, मेरे मुद्दे से तो तीनों लोग भटक गए, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ मनीष सिसोदिया, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम जब तक जेल में थे तो एक सवाल जो ये था कि कोई बड़ा चेहरा नहीं है आम आदमी पार्टी की ओर से जो पार्टी को सही दिशा पर आगे ले जाए। अब मनीष सिसोदिया चूंकि बाहर आ चुके हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में चुनाव नजदीक हैं तो उस नई दिशा पर काम बेहतर हो पाएगा और एक नई जिम्मेदारी के तौर पर मनीष सिसोदिया आगे पार्टी को ले जाने का काम करेंगे? देखिए चित्रा जी, निश्चित रूप से जो आपका प्रश्न है उसके अंदर अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो मैं बोलूंगा हाँ। वो इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया पार्टी के अंदर नंबर 2 है और जिस तरीके से अभी तक पार्टी निराश्रित थी, या यूं कहें कि पार्टी का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सारे के सारे जिस तरीके से तिहाड़ जेल में थे और बाहर जिस तरीके से पार्टी के अंदर एक होड़ सी मची हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जिसको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रतिस्पर्धा चल रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जिसको कहते हैं ना कि बिना गार्जियन के जैसे परिवार चलता है वैसा ऐसा लग रहा था। अब मनीष सिसोदिया आ गए, निश्चित रूप से एक कमांडिंग ऑफिसर आ गया। अब वो सबको कमांड कर सकेगा, वो सबको निर्देश दे सकेगा और सर्वमान्य नेता है आम आदमी पार्टी में। मनीष सिसोदिया के आगे कोई किसी की हिम्मत नहीं कि किसी भी लाइन को कोई छोटा कर दे या बड़ा कर दे, पहली बात। दूसरी बात चित्रा जी, देखिए अभी मैं जब आपकी डिबेट में, मैं यकीन मानना, मैं डिबेट जब आपकी सुन रहा था तो मैं जितना द कपिल शर्मा शो में मेरे को हंसी नहीं आती, उससे ज्यादा हंसी आपकी डिबेट में आ रही थी। वो इसलिए कि जिस तरीके से आप कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हैं शर्मा जी, उनसे आप बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना, यानी कि सीधी सी बात है, जो मेरा सबसे बड़ा दोस्त है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है ये मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ, हालांकि जो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव आहूत हैं, जो ऐसा लग रहा है कि अगले वर्ष यानी कि 2025 के प्रारंभ में जब ये चुनाव होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस के पास स्वर्णिम अवसर होगा अगर इनका केंद्रीय नेतृत्व, अगर इनके प्रदेश नेतृत्व की बात सुन करके, प्रदेश नेतृत्व की बात मान करके अगर निर्णय करे या यूं कहें रणनीतियां बनाए, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी लाभार्थी पार्टी अगर होगी तो वो कांग्रेस होगी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, आम आदमी पार्टी की, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा था वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए एक्सपोज हो चुका। क्योंकि अब जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के बाहर आते ही ये कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, और जैसे मनीष सिसोदिया जैसे पाक साफ होकर के बाहर आए, जबकि ये ही जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता 15 दिन पहले, 1 महीने पहले जब डिबेट होती थी और ये पूछते थे कि 17 महीने से जमानत क्यों नहीं हो रही, तो कह रहे थे केंद्र सरकार ऐसा कानून बना दिया, पीएमएलए कानून बना दिया जिसके अंदर जमानत हो ही नहीं सकती। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये या तो उस टाइम भरमा रहे थे या आज भरमा रहे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिस तरीके से मैं इस चर्चा में नहीं जाता घोटाला हुआ नहीं हुआ, कितने का हुआ, लेकिन मैं एक चीज को मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखी, और वो जो आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान में आदर्शवाद की बात करके आ रही थी, उसने जिस तरीके से गली गली में ठेके खोल दिए, जिस तरीके से जिसको कहते हैं एक पे एक फ्री, टेट्रा पैक, 12 रुपए का पैक, आप चलते चलते पीजिए, आप रिक्शा चलाते चलाते पीजिए, आप गाड़ी चलाते चलाते पीजिए, आपको साथ में नमकीन भी फ्री में मिल रही है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षा से ज्यादा शराब नीति के ऊपर जिस पार्टी ने जो आदर्शवादी पार्टी थी उसने शराब नीति को ज्यादा महत्व दिया। और जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर, चित्रा जी 20 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा, कोरोना काल के अंदर जब जनता के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए उस टाइम शराब की चिंता हो रही थी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वहां जरूर ये पार्टी आपकी समझ लीजिए इनका चेहरा बेनकाब हो चुका। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली प्रदेश की राजनीति है उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आज की तारीख में भी इनकी राजनीति इस तरीके से चलती है कि अगर ये अकेले दौड़ेंगे तो भी सेकंड आएंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका मेरे को समझ में नहीं आता कि इनके जो स्वर्णिम अवसर है उनको भी ये पता नहीं क्यों राजनीतिक रूप से उस गोल को मिसफायर कर देते।
तो ये अब मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी सही निर्णय ले, इनका केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के साथ तालमेल बनाए तो निश्चित अच्छा रूप से प्रदर्शन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी कर लाभान्वित सकती है। कांग्रेस। यानी कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है विधानसभा चुनाव में। हाँ ठीक है निरंजन जी, एक मंत्री पद खाली है, जल्दी से जवाब दीजिएगा सर। लगता है मनीष सिसोदिया का मंत्री पद जो है वो खाली है, वो भरा जा सकता है उस पर? निश्चित रूप से देखिए चित्रा जी, मनीष सिसोदिया जी को निश्चित रूप से ये अपना पदभार दोबारा से प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से चिराग सेठी जी को मेरी बात से थोड़ी सी अप्रियता होती है। चिराग सेठी जी मुझे एक बात बताइए, आज तक मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। मैं पिछली डिबेट में भी कह रहा था कि 4.5 साल तक आप ये रोना रोते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने दे रही, एलजी हमें काम नहीं करने दे रही। चुनावी वर्ष के लास्ट के 3-4 महीने में आप ये कहते हैं कि हमने तो बहुत अभूतपूर्व काम कर दिए। तो भाई 4.5 साल तक आप जनता को मूर्ख बना रहे थे, या अब लास्ट के 6 महीने में मूर्ख बना रहे हैं? तो कहने का चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन आम आदमी पार्टी से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब एक नई दिशा पर आगे बढ़ने वाली है, चूंकि आने वाले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी अब जरूर करेगी। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।